नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है किस्से ज़िंदगी के। और आज जिस विषय पे मैं बात करने वाली हूँ वो है बेटी बोझ या वरदान। अच्छा, वैसे आप क्या सोचते हैं? आपकी नज़र में क्या बेटी बोझ है या फिर ईश्वर का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार? आइए बात करते हैं इस विषय पर। आज भी कई गांवों और शहरों में बेटियों को जन्म से पहले या बाद में मार दिया जाता है। जानते हैं क्यों? कभी दहेज के डर से, कभी समाज के तानों से, तो कभी सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है उसे मार दिया जाता है। तो क्या बेटी होना गुनाह है, अभिशाप है? आखिर क्यों किसी के जन्म से उसका मूल्य तय हो रहा है? आखिर क्यों उन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जा रहा है? बहुत ही गंभीर विषय है। जब बेटियां पढ़ती हैं ना, तो घर संभालती हैं, माँ बाप का सहारा बनती हैं, और जब मौका मिले तो देश का नाम भी रोशन करती हैं। लेकिन उन्हें रोशनी करने से पहले ही बुझा दिया जा रहा है। कल्पना चावला, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, सुधा मूर्ति, क्या ये बोझ थी या वरदान? इन लोगों ने देश का नाम रोशन किया। बेटियां सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है या अवसर होती हैं परिवार को जोड़ने का, समाज को संवेदनशील बनाने का। अगर हम उन्हें मौका देना तो वो आसमान छू सकती हैं। बेटियां बोझ नहीं होती, वो तो वरदान होती हैं। बस ज़रूरत है हमें अपनी सोच को बदलने का। एक बात पूछूं, कभी आपने देखा है एक मासूम सी बच्ची को जो अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े सपने लेकर इस दुनिया में आती है? पर क्या ये दुनिया उसे वो सपने देखने देती है? क्या ये दुनिया सोचती है कि इसका भी हक है सपनों को पूरा करने का, सपनों को जीने का? आज भी 21वीं सदी में भारत के कई हिस्सों में बेटी का जन्म बोझ समझा जाता है। अल्ट्रासाउंड में लिंग की पहचान करके भ्रूण को गिरा देना, जी हाँ, अल्ट्रासाउंड में लिंग की पहचान करके भ्रूण को गिरा देना, बचपन में स्कूल से हटाकर घर के काम में लगा देना, शादी में दहेज की चिंता में उसकी कीमत आंकना, ये एक आम बात बन चुकी है हमारे देश में। हर दिन सैकड़ों हर दिन सैकड़ों बच्चियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। क्या लड़की होना गुनाह है? क्यों होता है ऐसा? क्या हम बेटियों को मौका नहीं मिलना चाहिए? जब बेटियों को मौका मिलता है तो वो इतिहास रचती हैं। कल्पना चावला की तरह सितारों में अपना नाम लिखती हैं। मैरी कॉम, जिन्होंने 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर देश को गौरवान्वित किया। सुधा मूर्ति, जिनकी सादगी और सेवा मिसाल बन गई। अरुणिमा सिन्हा, जिनका साहस एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सबूत है कि बेटी बोझ नहीं वरदान होती हैं। कैसे समझाया जाए इस समाज को कि बेटियों को अवसर देने की ज़रूरत है? हम उन्हें सिर्फ कायदों की किताब पढ़ा रहे हैं, उन्हें नियम पर चलना सिखा रहे हैं, उनके दायरों का सीमांकन कर, उनके पंखों को छोटा कर रीति रिवाज की रेखा पर चलाई जाती है। ये औरत पैदा नहीं होती, ये तो बनाई जाती है। जी हाँ, हम उन्हें बना रहे हैं, एक सांचे में ढाल रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ औरतों को उनके नियम समझाना जरूरी है, उनके अधिकार नहीं? बेटियां सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, परिवार को संवारने का और भविष्य को सुरक्षित करने का एक अवसर है। एक बेटा आपको आपके घर को नाम दे सकता है, लेकिन एक बेटी पूरे घर को एकजुट रख सकती है, दो दो कुल का मान बढ़ा सकती है। तो अगली बार अगर कोई कहे ना कि बेटी बोझ है, तो उसे याद दिला दीजिएगा कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तो वरदान होती हैं। और किसी वरदान को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपनी सोच को सुधारना चाहिए। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कियों की संख्या घटती जा रही थी। क्यों, जानते हैं?
यूएन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लाखों लड़कियां जन्म से पहले मार दी जाती हैं। जिन घरों में बेटियां हैं वहाँ बुजुर्ग माता पिता की देखभाल बहुत बेहतर तरीके से होती है, फिर भी उन्हें मारा जा रहा है। आज के समय में लड़कियां एजुकेशन में लड़कों से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। कम से कम डेटा को देखकर तो अपना सोच बदलिए। आपको सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जब कोई लड़की जन्म लेती है तो सिर्फ एक लड़की जन्म नहीं लेती, एक माँ भी जन्म लेती है, एक बहन भी जन्म लेती है और एक इंसानियत की उम्मीद भी जन्म लेती है। जिस समाज ने बेटी को दबाया है ना, उसी समाज को बेटी ने बहुत ऊपर तक उठाया है। बेटी बोझ नहीं होती साहब, बोझ तो वो सोच है जो उसे बोझ समझती है। अगर आप चाहें तो अपनी सोच को बदल सकते हैं। आप बदलेंगे, जग बदलेगा। अपनी सोच को बदलिए, बेटियों को मौका दीजिए, उनके ख्वाबों को पंख दीजिए, उड़ने दीजिए उन्हें आसमानों में। अगर बेटियां आगे बढ़ेंगी तो ये समाज आगे बढ़ेगा। चलती हूँ, धन्यवाद।